भैरवी ब्राह्मणी जो तंत्र की साधना में निपुण थी। भैरवी ब्राह्मणी जब दक्षिणेश्वर आती है तो उनके पास रघुवीर जी की शिला रहती है। वे क्या करती थी कि जो भी उनको भिक्षा में प्राप्त होता था या जो भी उनको भोजन वगैरह जो उनको मिलता था, वे सबसे पहले उन रघुवीर को अर्पित करती थी। रामचंद्र जी की जो शिला जो रहती है उनको वे अर्पित करती थी। एक बार क्या हुआ कि पंचवटी में, दक्षिणेश्वर में, भैरवी ब्राह्मणी अपने इष्ट देव श्री रघुवीर जी को कुछ नैवेद्य देकर ध्यान मग्न हो गई। और ध्यान मग्न हो गई तो ध्यान में उनकी ऐसी तन्मयता हुई कि उनको कुछ विशिष्ट दर्शन हुआ। तो ध्यान में जब उनको दर्शन हुआ, उसी समय क्या होता है, श्री रामकृष्ण देव मानो दैवी वशात उस स्थान पर आते हैं और भैरवी ब्राह्मणी जी ने जो भोग की वस्तुएं अपने रामचंद्र जी को देने के लिए नैवेद्य के रूप में रखी थी, श्री रामकृष्ण देव उनको ग्रहण करने लगे। कुछ देर के बाद अब श्री रामकृष्ण देव भी जो ग्रहण कर रहे हैं वे भी अर्धबाह्य दशा में ग्रहण कर रहे हैं, मानो एक समाधि अवस्था में ही ग्रहण कर रहे हैं। जब भैरवी ब्राह्मणी जी आंखें खोलती है तो वे विस्मयपूर्ण हो जाती हैं। उन्होंने देखा कि जिस घटना का दर्शन मुझे अभी ध्यान के समय हुआ, वही घटना मेरे सामने अभी वर्तमान में हो रही है। तब वे श्री रामकृष्ण देव से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से जो मैं साधना कर रही थी, वह साधना मानो एक परिपूर्णता की ओर आ गई हो। फिर क्या करती है, वे श्री रामचंद्र जी को जो उन्होंने नैवेद्य में जो दिया था और जिनको श्री रामकृष्ण देव ग्रहण कर रहे हैं, उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। और उनके पास जो रघुवीर जी की शिला रहती है, जिनको वे प्रतिदिन नैवेद्य दिखाती थी, उनको वे गंगा जी में विसर्जित कर देती है। ऐसे ही श्री रामकृष्ण देव की एक भक्त थी, उनका नाम था निस्तारिणी घोष। निस्तारिणी घोष के इष्ट देव थे भगवान श्री रामचंद्र जी। एक बार निस्तारिणी घोष ध्यान करने बैठी थी। जब ध्यान कर रही थी, जब ध्यान करने के अनंतर वे देखती है कि उनके इष्ट देव श्री रामचंद्र जी उनके सम्मुख खड़े हैं। वे जैसे ही उनको प्रणाम करने जाती है तो देखती है कि वहाँ पे श्री रामचंद्र जी नहीं, उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव हैं। तब श्री रामकृष्ण देव उन्हें कहते हैं, अब तुम्हें पता लगा कि मैं कौन हूँ। और उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अरे, श्री रामकृष्ण देव ही श्री रामचंद्र जी हैं मेरे लिए। मानो श्री रामचंद्र जी ने ही श्री रामकृष्ण देव के रूप में अवतार ग्रहण किया है। ऐसी एक दूसरी एक घटना, एक रामायती साधु खास अयोध्या से चलकर आते हैं कलकत्ता। कलकत्ता में आने के बाद वे किसी से पूछते हैं, अरे दक्षिणेश्वर कहाँ पर है? तो कोई व्यक्ति बोलता है, अरे दक्षिणेश्वर पास में ही है। अब देखिए, ये रामायती साधु अयोध्या से पैदल चलकर आते हैं दक्षिणेश्वर में। क्यों आते हैं? उन्हें दर्शन हुआ था कि तुम्हारे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी ने वर्तमान में दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में अवतार ग्रहण किया है। तो ये रामायती साधु आते हैं दक्षिणेश्वर में। उनके मन की ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों की जो एक आशा है, मानो वह आज पूरी होने जा रही है। और जैसे ही वे वहाँ पर आते हैं, उनको पता पड़ता है कि अरे, श्री रामकृष्ण देव तो कुछ ही दिन पहले महासमाधि में लीन हो गए हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, मानो उनके ऊपर वज्राघात हो गया हो। और वे दक्षिणेश्वर में पंचवटी के पास में ही बिना कुछ आहार इत्यादि ग्रहण किए पड़े रहते हैं। कुछ लोगों ने उनको समझाया, अरे भाई कुछ तो खा लो, कुछ तो पी लो, पर 3 दिन तक उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तीसरे दिन के बाद अचानक वे एकदम आनंद मग्न होकर वहाँ से चलने लगते हैं।
तब श्री रामकृष्ण देव के भतीजे रामलाल दादा उनसे पूछते हैं कि अरे क्या हुआ। तब ये रामायती साधु कहते हैं कि अरे कल मुझे श्री रामकृष्ण देव के अर्थात मेरे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव के रूप में अवतार ग्रहण किया है, उनके मुझे दर्शन हुए। मैंने देखा श्री रामकृष्ण देव गंगा किनारे से मेरी तरफ चलते आ रहे हैं और उनके पास एक माटी का बर्तन है और उस माटी के बर्तन में खीर है। उन्होंने वह खीर मुझे दी और मैंने वह खीर ग्रहण की। और यह तो उन्होंने बोल दिया कि एक माटी के बर्तन में मैंने खीर ग्रहण की, किंतु जो रामलाल दादा हैं श्री रामकृष्ण देव के भतीजे, इन रामायती साधु ने उनको वह खीर वाला बर्तन भी दिखाया और रामलाल दादा ने कई दिनों तक वह बर्तन अपने पास रखा था। तो यह हम देखते हैं कि कितने ऐसे साधक थे जिनके इष्ट देव रामलला थे, श्री रामचंद्र जी थे। उनको अपने इष्ट देव के दर्शन श्री रामकृष्ण देव के अंदर उनके रूप में प्राप्त हुए। ऐसी एक हमें घटना देखते हैं श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद महाराज और स्वामी तुरायानंद महाराज जी के जीवन में। एक बार क्या होता है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी तुरायानंद जी अयोध्या में साधना कर रहे होते हैं और भिक्षा लेकर ही वे अपनी उदर पूर्ति कर रहे होते हैं। पर वे लोग क्या देखते हैं कि कुछ दिन उनको भिक्षा ढंग से मिल ही नहीं रही है और कभी कभी तो ऐसी भिक्षा मिली कि वह भिक्षा ग्रहण करने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी को बहुत उदर यातना भोगनी पड़ी। तो एक बार वे झल्ला के श्री रामकृष्ण देव के सामने प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे नाम पर ही हम सब कुछ छोड़कर आए, क्या हमको 2 समय का भोजन नहीं मिलेगा। अब देखो, कल यदि मुझे भिक्षा में खिचड़ी इत्यादि अगर मिलेगी तो मैं समझूंगा कि तुम सचमुच में हमारे साथ हो, तुम हमें देख रहे हो। अब यह बात किन्होंने कही थी? स्वामी ब्रह्मानंद महाराज ने। इसके बारे में स्वामी तुरायानंद जी महाराज को कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन क्या होता है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी तुरायानंद जी सरयू नदी में स्नान करने जाते हैं। जैसे ही वे स्नान करके बाहर आते हैं, एक रामायती साधु मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों और वे आते हैं उनके सामने और हाथ जोड़कर कहते हैं कि महात्मा जी, आज आप भिक्षा मेरे यहाँ पे ग्रहण कीजिए। ऐसा लग रहा है आपने कई दिनों से ढंग से कुछ आहार ग्रहण नहीं किया है। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और स्वामी तुरायानंद जी महाराज जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं और जैसे ही उनके सामने वे रामायती साधु भोजन की सामग्री लेकर आते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज देखते हैं कि सचमुच में खिचड़ी और बाकी जो वस्तुएं उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से कही थी वे सामने ही हैं। और जब ये रामायती साधु उनको यह सब वस्तुएं उनको जब खिला रहे होते हैं, वस्तुएं दे रहे होते हैं, उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहा होता है और वे रामायती साधु कहते हैं कि आज मानो मेरी 24 सालों की साधना पूर्ण हुई। तब स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि क्या हुआ, बताओ तो, तुम्हारी साधना ऐसे कैसे पूर्ण हुई। तब ये रामायती साधु कहते हैं कि कल मैं जब रात को सो रहा था तब मुझे मेरे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी ने मानो धक्का दे के जगाया और उन्होंने कहा, देखो कल मेरे 2 साधु आएंगे, तुम उनके लिए यह खिचड़ी इत्यादि बनाकर उनको खिलाना, मुझे भोग अर्पण करके बाद में उन्हें खिलाना। और मैं तो मानो हतप्रभ हो गया। वे जो रामायती साधु स्वामी ब्रह्मानंद महाराज से बात कर रहे हैं, और सचमुच में जैसे उन्होंने मुझे उठाया, मैंने तुरंत ही सब भोग राग बनाने की जो सामग्री है वह तैयार कर दी। और फिर जैसे ही मैं सरयू नदी के किनारे आया, मैंने आप लोगों को देखा और मुझे लगा आप वे ही हैं जिनके बारे में मुझे मेरे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी ने कहा। और इस घटना को सुनकर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, स्वामी तुरायानंद जी भी महाराज, मानो सचमुच में उनका विश्वास कई गुना बढ़ गया कि सचमुच में श्री रामकृष्ण देव हमारे साथ हैं। तो यह श्री रामकृष्ण देव जी के जो पिताजी थे,
वे भी रघुवीर के उपासक थे। उनके पास रघुवीर की शिला थी और वे नित्य प्रति उनकी सेवा में ही मानो मग्न रहा करते थे। तो यह ऐसी घटना है जिनसे समझ में आता है कि सचमुच में अनेक ऐसे साधक हुए हैं, आज भी ऐसे साधक हैं कि जिनको उनके इष्ट देव श्री रामचंद्र जी, रामलला के दर्शन श्री रामकृष्ण देव के रूप में होते हैं।